आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं हैंड्स एंड फीट्स पे क्या यूज करती हूँ। बिकॉज फॉर्मूला क्रीम मैं यूज करती हूँ हैंड्स एंड फीट्स पे कौन सा बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जिसके बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको अपने फीट्स पे भी लगा के दिखाऊंगी और हैंड्स पे भी लगा कर दिखाऊंगी। जो फॉर्मूला मैं यूज करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे बनाना है। ईद आ गई है, लॉकडाउन है, हर चीज आपको ये घर में मिल जाएगी, आपको बाहर से लाने की कुछ भी जरूरत नहीं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यूज करती हूँ स्किन वाइटनिंग क्रीम। आप कोई भी ले सकते हैं, अभी मेरे पास मौजूद है एरिना गोल्ड क्रीम, तो मैं ये यूज करूंगी। आपके पास फाइजा हो, गोल्डन पर्ल हो, कोई भी लोकल क्रीम हो जो मार्केट से 300 रुपए 250 रुपए में मिल जाती है, इजिली आपको कहीं से भी मिल जाएगी और ये मेडिकल स्टोर से भी मिल जाती है क्रीम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मैं 1 चम्मच ले रही हूँ क्योंकि ये काफी टाइम तक चल जाता है अगर आप थोड़ा भी लगाओ। थोड़ी सी ऑयली होती है, हैंड्स एंड फीट्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके फीट्स बहुत ज्यादा खराब भी हैं यानी फटी हुई एड़ियां भी हैं तो वो भी आपकी एड़ियां इससे रिपेयर हो जाएंगी। सो 1 टेबलस्पून मैंने ये लिया है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ग्लिसरीन को। ग्लिसरीन आपकी स्किन को रिपेयर करती है, डेड सेल्स को रिमूव करके न्यू सेल्स लेकर आती है। सो 1 चम्मच मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करूंगी। आप ऐसा समझ लीजिए 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें ग्लिसरीन ऐड की है। 3rd नंबर पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक व्हाइटनिंग सीरम यूज करूंगी। आप चाहें तो बायोकॉस का भी यूज कर सकते हैं, गोल्डन पर्ल का भी यूज कर सकते हैं, फाइजा का भी यूज कर सकते हैं, कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे बिकॉज हम इसको फेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ सीरम, यानी कि आधा, ऐसा समझ लीजिए 10 to 15 ड्रॉप्स में इसके अंदर ऐड करूंगी। पूरा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि क्रीम ये बिल्कुल थोड़ी सी है। अगर आप पूरी क्रीम का बनाना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर पूरी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 मेडिकेटेड क्रीम है जिसमें से मैं क्लोबोवेट यूज करूंगी। आपके पास दोनों में से कोई भी है तो वो आप यूज कर सकते हैं और वो भी मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड की है क्योंकि फीट्स के लिए है। फीट्स बहुत ज्यादा डल और ब्लैक हो जाते हैं गर्मियों में, ईद करीब है इसीलिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे आपके बहुत जल्दी जो है पैर व्हाइट हो जाएंगे और खूबसूरत भी हो जाएंगे। सो मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो क्लोबोवेट यूज की है क्योंकि क्लोबोवेट बेटर होती है, जख्मों को भी ठीक करती है और निशानात को भी खत्म करती है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लोशन लिया है, यानी वो लोशन, आप बॉडी लोशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं और हैंड्स एंड फीट्स के लिए कोई लोशन यूज करते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। बेबी लोशन है आपके पास तो वो भी यूज कर सकते हैं। ये जस्ट मॉइस्चराइजिंग के लिए होता है, बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी स्किन नरम मुलायम और सॉफ्ट रहेगी। सो मैंने 1 चम्मच लोशन ऐड किया है। उसके बाद मैंने एक व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड की है जो कि मिल्की वाइट कैप्सूल होती है, आपने भी वही ऐड करनी है। एवियन की है तो एवियन की भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हाइटनिंग कैप्सूल है तो आप जरूर ऐड कीजिए। अब इन सब चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी बिकॉज क्रीम बहुत ज्यादा थिक होती है, व्हाइटनिंग क्रीम बिल्कुल भी मेल्ट नहीं होती जल्दी से, इसीलिए मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और काफी टाइम लगेगा इसको मिक्स करने में। अच्छे से मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद आप इसको कंटेनर में छोड़ देंगे तो ये सारे इंग्रेडिएंट वैसे भी मिक्स हो जाएंगे और ये एक जान हो जाएंगे। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ। ये मेरा छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर मैं अक्सर कभी सिरम वगैरह बनाती हूँ तो इसमें रख लेती हूँ, कभी आईज के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, तो ये काफी टाइम तक मुझे चल जाता है। और फ्रिज में ये स्टोर करके आप रख सकते हैं, फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियां हैं फ्रिज में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सो यहाँ पे मैं अपने आपको फीट्स पे लगाकर दिखाती हूँ। जस्ट मैंने लिटिल क्वांटिटी ली है क्योंकि ये एब्जॉर्ब होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है, इसीलिए मैं इसको अच्छे से मसाज करते हुए इसे लगाऊंगी ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड्स का कलर ज्यादा फेयर है बनस्बत फीट्स के, लेकिन मेरे फीट्स का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा जस्ट 7 to 5 डेज में, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। आपको 5 से 7 दिनों के अंदर आपके फीट्स को फेयर कर देगा और आपके पाँव को चमकदार बना देगा। सो मैंने यहाँ हैंड्स पे भी अप्लाई कर लिया है और आप इसको लगाकर सो जाइए। ओवरनाइट आपने इसे लगा के रखना है, उसके बाद आप सो जाइए। सुबह में आप अपने हैंड्स एंड फीट्स वॉश कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा पैरों के जो घुटने होते हैं यानी कि टखने वो भी बहुत ज्यादा ब्लैक है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज किए हैं वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ग्लिसरीन यूज की है मैंने, ग्लोबोवेट क्रीम यूज की है, एक स्किन व्हाइटनिंग क्रीम यूज की है, स्किन व्हाइटनिंग कैप्सूल यूज की है और एक मैंने सीरम यूज किया है स्किन व्हाइटनिंग। सारी चीजें स्किन व्हाइटनिंग से रिलेटेड है जो आपके कलर को फेयर करेंगी। इस फॉर्मूले से आपको नुकसान नहीं होगा, आप इसको यूज कर सकते हैं बाआसानी। महीने में आप इसको पूरा महीना यूज कीजिए, आपके पैर 5-7 दिनों में गोरे हो जाएंगे, साथ साथ आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आप लोगों के नेम्स ले लेते हैं। उमर खान, थैंक यू सो मच। अशर रॉक्स, थैंक यू सो मच। महविश शाज, थैंक यू सो मच। राकेश
लालवानी, थैंक यू सो मच। नजीब अब्बासी, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम लिया जाए वीडियो में तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।